बच्चों, हाउ आर यू। ये लिखो, ये है चैप्टर नंबर 5 की 5.5 एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसका हमने 5.1 के क्वेश्चन शुरू करने थे। वैसे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? दोज लाइंस आर सेट परपेंडिकुलर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। जब दो लाइन जो है एक दूसरे को काटती है तो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। इन ए राइट एंगल देन द लाइंस आर सेट टू ए परपेंडिकुलर लाइन। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का है तो ये लाइन क्या है? इसकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी, तो इसको हम परपेंडिकुलर को कैसे लिखते हैं? ए बी परपेंडिकुलर सी डी। अंडरस्टैंड? सी डी लिख दो, चाहे ये सी डी ले लो या एम एन, जो भी है हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी डी ले लो, चाहे ए बी परपेंडिकुलर किसके है? सी डी के। ओके, देन कहता है जैसे कोई पोस्ट कार्ड वगैरह जो है इनके एजेस, ये देखो पोस्ट कार्ड कोई लिया तो इनके जो एजेस है यहाँ पर बनता है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कर लो चाहे, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या पोस्ट कार्ड जो है एक परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल है? कहते हैं यस। आगे क्या है? एक और डायग्राम है, जैसे इसमें एम एन, यहाँ पे हमने एक और लिया, जैसे ए बी एम एन लिया तो ए बी परपेंडिकुलर जो है एम एन के है। सो वी से एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एम एन इज द परपेंडिकुलर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अंडरस्टैंड? आगे है फर्स्ट 5.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन बताई है कि कौन सी होती है, जो कि राइट एंगल पे काटती है, एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल्स बिटवीन देम इन राइट एंगल। बस आपने इतना याद रखना है कि एक तो वो काटती है और एक जो है एंगल कौन सा बनता है? राइट एंगल बनता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर लाइंस। आगे है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द एडजस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ द परपेंडिकुलर। कहते हैं इनके एग्जांपल्स दिए हैं उसमें, कौन कौन सी एग्जांपल है इसकी कि परपेंडिकुलर लाइंस की। फर्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, कहता है द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। टेबल जो होते हैं आपके घरों में ऐसे राउंड शेप में भी होगा और ऐसे शेप में भी होगा। ठीक है, ऐसे शेप में भी होगा। टेबल जो है एक तो परपेंडिकुलर ये होता है सर्कुलर, ये होता है दूसरा जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, किसी भी टाइप में। तो ये जो है एग्जांपल, ये परपेंडिकुलर की एग्जांपल है, ये जो है नहीं है। तो उसने कहा द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। इसका ये परपेंडिकुलर लाइंस की है ये डेफिनेशन। तो अगर हमें ये सर्कुलर का आएगा तो हम कहेंगे कि नो, अगर इसका आएगा तो हम कहेंगे यस। यस और नो कि दोनों ही इसमें हो जाते हैं। ये परपेंडिकुलर की लाइंस को शो कर रहा है, ये एग्जांपल जो है परपेंडिकुलर लाइंस को शो नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट है, ये था ए पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। जस्ट इज बी पार्ट। कहते थे लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में आपने लाइनें देखी हैं, ऐसे होती हैं रेलवे ट्रैक की लाइनें, कोई भी ये होती है ना, इस तरह की बनी होती है रेलवे ट्रैक। लेकिन ये सेंटर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल है। लेकिन ये जो है ये क्या है? रेलवे लाइंस उसने बोला है, रेलवे ट्रैक की लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल है नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अगर सेंटर वाली लाइंस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। तो इसका हमने उसने लाइंस पूछी है रेलवे ट्रैक की, तो ये हम क्या ही कहेंगे? नो। ओके, थर्ड पार्ट जो है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। एल देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइंस की, परपेंडिकुलर लाइंस की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? परपेंडिकुलर लाइंस आर दैट लाइंस जो कि इंटरसेक्ट, विच आर इंटरसेक्ट एंड मेक ए राइट एंगल। ठीक है, तो एल जो है ये देखिए, एल परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल है या नहीं है? तो हम क्या कहेंगे? यस। डी पार्ट जो है नेक्स्ट द लेटर बी। बी देखिए, ये देखिए बी जो है ये
इस तरह से है, ये परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कोई 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइंस की एग्जांपल नहीं है, नो। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखना बच्चों। ये जो है क्वेश्चन परपेंडिकुलर लाइंस के हमें डेफिनेशंस पता लग गई तो उसके बाद हम सारे कर सकते हैं। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लाइन सेगमेंट, ये एक्स वाई ये है, ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। पी क्यू लाइन सेगमेंट और एक्स वाई। तो यहाँ पे पहले तो हमने इसको बनाना है, फिर कह रहा है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ए। ये देखो पहले तो हमने एक लाइन ऐसे बनाई, ये क्या है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। What is the measure of PAY? कहता है इसको measure करने पर PAY is equal to कितने बना, ये कितने का है, ये कौन सा एंगल बना, हमने परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि विच मेक ए राइट एंगल एंड टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये डेफिनेशन थी ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड मेक ए, तो ये 90 डिग्री का है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, देयर आर द टू सेट स्क्वायर। आपने सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे, ये देखो ये सेट स्क्वायर हैं, टू टाइप्स के सेट स्क्वायर होते हैं, है ट्रायंगुलर है, एक तो हमको इसको ऑब्ट्यूस या ले सकते हैं, ये तीनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक इस तरह का बस सेट स्क्वायर बनता है, इस तरह का सेट स्क्वायर है, और एक इस तरह का सेट स्क्वायर है। ठीक है, ये दो सेट स्क्वायर हैं। आगे उसने क्या बोला है कि देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स आर फाउंड इन देयर कॉर्नर्स। इनके कॉर्नर्स, इनको मेजर करने पर कितने कितने डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, डू दे हैव एनी मेजर दैट इज कॉमन, तो इनमें दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है। तो पहला सेट स्क्वायर जो है ये वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, तो इसकी शेप इस तरह की बनी है। सेकंड सेट स्क्वायर जो है ये है, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में फर्क है, इनके एंगल्स जो है कॉर्नर में ये डिफरेंट आएंगे, इसके और इसके, ये कॉर्नर वाले एंगल जो है ये डिफरेंट आएंगे। तो हमें मेजर करके देना है, तो हम क्या लिखेंगे, जो पहला सेट स्क्वायर है उसके एंगल कौन से हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री और कितना है, 35 डिग्री मेजर करने पर। जो सेकंड सेट स्क्वायर है उसका एक एंगल जो है 45 डिग्री, ये सेकंड वाला 90, ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये 45 डिग्री है और ये 60। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वन सेट स्क्वायर हैज एन एंगल, वन सेट स्क्वायर, इसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं ऐसे। ये सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता वन सेट स्क्वायर हैज एन एंगल, वन सेट स्क्वायर हैज एन एंगल, कितने डिग्री का है बनता वो, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 35 डिग्री। ओके, सेकेंड सेट स्क्वायर हैज एन एंगल, सेकेंड सेट स्क्वायर हैज एन एंगल, ये कितने डिग्री का बना है हमारा, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। उसने हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट वो कह रहा है डू दे हैव एनी मेजर दैट इज द कॉमन, कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री। यस 90 डिग्री, यस 90 डिग्री एंगल इज कॉमन, अंडरस्टैंड, 90 डिग्री एंगल इज कॉमन।
ठीक है बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट के आपको मैंने आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया है, फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, बाय बाय।